तो बच्चों ये एक और क्वेश्चन है जेईई एडवांस का। देखो ये जेईई एडवांस के क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स जो फिजिक्स में बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, और बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो आपके छोटे कॉन्सेप्ट्स, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आपकी तो आपके क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स निकालने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा कि आप फार्मूले अगर याद करके एंट्रेंस देने के लिए जाओगे तो एग्जामिनेशन में क्या होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप ब्लैंक हो जाओगे, तो आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आया, कौन से चैप्टर से आया। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये सारे फार्मूलाज आपको पता हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जब ये जेईई एडवांस देखोगे तो आपके दिमाग में ऐसा लगेगा, थोड़ी सी हलचल होगी, घबराहट होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले देखते हैं है क्या कि भाई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे करके एक ये एरिया है, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा के रखी हुई है। ठीक है, उसमें क्या है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग पॉजिटिव चार्ज q। ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है q, मास उसका m है, उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 2√10 इंटू 10⁶, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। दिस पार्टिकल इज एम्ड टू हिट ए टारगेट t। ये टारगेट t है, तो हमें हिट करना है इस जो चार्ज पार्टिकल है इसको हिट करना है यहाँ। ठीक है, और वो ये पोजीशन कौन सी है, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है कि ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो लिखा क्या है, पॉसिबल एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। पॉसिबल एंगल्स का मतलब ये होता है कि देयर कैन बी मोर देन वन। ठीक है, दूसरा पॉसिबल टाइम्स टेकन टू हिट टी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी 2 टाइम हो सकते हैं। अब बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन। द ओनली डिफरेंस इज़ कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप मोशन इन ए प्लेन में डिस्कस करते थे तो वहाँ क्या होता था, डाउनवर्ड जो फोर्स लगती थी इट वाज ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वहाँ जो यूज़ करते थे आप वो जी होती थी, लेकिन यहाँ ग्रेविटी का कोई काम नहीं है। यहाँ जो है फोर्स जो है डाउनवर्ड कौन सी लग रही है, ड्यू टू ई, क्यू ई, नीचे की ओर। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो किसकी वजह से होगी, क्यू ई की वजह से। ठीक है, तो अब रेंज का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है, g होता था, तो अब g तो है नहीं इस केस में, तो a होगा। लेकिन a हमें पता नहीं है, a हम निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इस चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, ड्यू टू e, q इंटू ई। ठीक है, तो a किसके बराबर हो गया, q अपॉन m इंटू ई। q अपॉन m हमें दिया गया है 10⁻10। ठीक है, 10⁻10 ई भी दिया हुआ है -400, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसको सीधा सीधा लिखेंगे 400√3। ठीक है, ओके, तो ये आपकी वैल्यू आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, रेंज हमें पता है कितनी है, 5, तो 5 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये पता है हमें 2√10 इंटू 10⁶ रेस्ट ये स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई ये क्या है 10⁻10 इंटू 400 इंटू √3। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे 10 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10, 10⁶ को करेंगे 12 आ जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 10⁻10, यहाँ इसके भी 2 ज़ीरो इसमें डाल देंगे तो क्या होगा 10⁻12। ठीक है, इंटू 4 इंटू √3। ठीक है, ओके, 10 आ गया, इसका 12 आ गया, ये 12 कट गया, ये 12 कट गया, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, 5 से ये कट गया, 5 दूना 6। ठीक है, तो साइन 2 थीटा किसके बराबर हो गया, √3/2। ठीक है, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा √3/2 के बराबर कब होता है, व्हेन 2 थीटा इज 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया थीटा क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री।
ठीक है, ये मिटा दूँ, मिटाना ही पड़ेगा। तो भाई अब आपने निकाल दिया है कि थीटा जो है वो आपका है 30 डिग्री, लेकिन हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था कि रेंज जो होती है वो थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए बराबर होती है। तो इसका मतलब अगर थीटा 1 आपका 30 है तो थीटा 2 जो होगा आपका क्या होगा 90 माइनस 30, ये किसके बराबर होगा 60 डिग्री। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, यानी कि दो थीटा जो है 30 और 60 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो थीटा आपका दो थीटा है, इसका मतलब दो टाइम होंगे। क्यों दो टाइम होंगे वो भी हम करते हैं, सिंपल 11th का कॉन्सेप्ट है। तो आपको निकालना क्या पॉसिबल टाइम्स, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब प्रोजेक्टाइल चलेगा तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है t1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, और g की जगह a आएगा, ठीक है। तो अगर मैं थीटा अभी इसको थीटा 1 करूँ, लेट्स से थीटा 1 इज़ 30 डिग्री, थीटा 2 इज़ 60 डिग्री। तो थीटा 1 30 डिग्री पे जो टाइम आएगा उसको t1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा 2 इंटू यू कितना है 2 रूट 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन 10⁻⁻12 इंटू 400 रूट 3, ठीक है, इंटू साइन 30, ठीक है, 2 दूनी 4। तो इसको ऐसे लिखो, ये 2 रूट ये इसका इंटू 10⁻6 भी होगा यहाँ 10⁻6, ठीक है। तो 2 2 या 4 रूट 10 इंटू 10⁻6 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻12, इसके 2 ज़ीरो हमने इधर ले लिए, इंटू रूट 3, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। फिर रूट वाली जो चीज़ें हैं उनको मैंने अंदर कर लिया, इसको ये ऊपर चला गया, इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को मैंने रूट के अंदर घुसाना हो तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3, 2 अंदर गया, 4 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स, ठीक है। 10 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 12 म्यू सेकेंड्स विच इज़ इक्वल टू 5 दूने 10, 6 दूने 12, 5/6 रूट 5/6 म्यू सेकेंड। ये t1 आ गया आपका, ठीक है, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। अब हम निकालेंगे टाइम 2, यानी कि अभी हमने टाइम निकाला विथ थीटा 30 डिग्री, ठीक है। अब t2 टाइम ऑफ फ्लाइट सेम 2u, इस केस में थीटा 60 डिग्री होगा, a सेम रहेगा, 2 इंटू क्या है 2 रूट 10 इंटू 10⁻6 साइन 60 होता है रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 10⁻6 इंटू 400 इंटू रूट 3, यही दिया ना। देखो ये वाई वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। माइनस का मतलब नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर से नीचे, ठीक है, ऐसे होता है ना। ऐसे ये समझाने की ज़रूरत है नहीं है, ये सब आपको पता है। तो ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये वही दर्शाया है, ठीक है, ओके। अब 2 दूने 4, ठीक है। तो ये 4 हो गया इंटू रूट 10 हो गया इंटू 10⁻6 हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3/2, ये रूट 3 कट गया, ठीक है। ये 12 और 6 -6 हो जाएगा, ये 4 ये कट गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रूट, ये 2 है नीचे, तो मेरे को अगर इसको अंदर लाना हो स्क्वायर रूट के तो क्या होगा इंटू 10⁻⁻6, ये कितना हो जाएगा रूट 5/2 म्यू सेकेंड्स, ठीक है। तो कैसा था क्वेश्चन, बढ़िया था ना। देखो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट से
द ओनली डिफरेंस वाज कि आपको जी जो है उसको रिप्लेस करना था ए से, क्योंकि जी वहाँ है नहीं, वहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सेलरेशन जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस पर फोर्स लगेगी वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, तो आपको ए निकालना पड़ेगा। तो की वही है। दूसरी की ये है कि आपको जब हॉरिजॉन्टल रेंज होती है तो दो एंगल्स के लिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, वो आपकी सेम रहती है, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, ठीक है। और अगर दो एंगल हो गए तो नेचुरली टाइम ऑफ फ्लाइट भी दो हो जाएंगे, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट उसका फार्मूला होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। मज़ा आया? चलो बढ़िया है।